तो अभी हम देखेंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट सॉर्टिंग सिंपल, बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एडजेसेंट एलिमेंट, जैसे एरे है अपने पास 2 7 1 5, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में हम क्या करेंगे, एडजेसेंट, जैसे ये पास वाले से कंपेयर करेंगे। देखो अपन बबल सॉर्ट में ज़्यादातर क्या करते हैं, जो बड़ा एलिमेंट होता है ना उसको लास्ट में भेजते हैं और छोटे वाले इधर, इसीलिए इसको बबल सॉर्ट भी कहते हैं। बबल क्या होता है, जो भारी होता है वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, लास्ट में चला जाता है। जैसे ही जो बड़ा रहेगा वो इधर चला जाएगा, बाकी सारे इधर रहेंगे, ठीक है। तो कोड से देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या क्या रहती है, ठीक है। कोड क्या है, सबसे पहले अपने इंक्लूड कर देते हैं हेडर फाइल्स को stdio.h, उसके बाद void बबल सॉर्ट, ठीक है। ये बबल सॉर्ट का हम लिख रहे हैं फंक्शन आ रहे हैं int arr int n, ये फिक्स है, पहले भी कर चुके हम डिस्प्ले में, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आ जाओ। अब देखो बबल सॉर्ट के लिए अपन को लगेंगे दो लूप्स। दो लूप्स क्यों लगेंगे, एक लूप ऊपर से घूमेगा, उसमें हम एक आई से चलाएंगे, एक जे से चलाएंगे। जे वाला अपना काम आएगा कि भाई जो एक ऑलरेडी सॉर्टेड है या जो एलिमेंट बड़ा है जो हम एंड में पहुंचा चुके हैं, वो वाला पार्ट अपना सॉर्टेड है, उसको वापस हम छेड़ेंगे नहीं, इसलिए जे वाला। और आई वाला तो अपना मेन इटरेशन है ही। तो इंट फॉर लूप फॉर int i equal to 0, i less than n minus 1 और i plus plus, ठीक है। आउटर लूप हो गया, अब इनर लूप में चलते हैं। अब मेन चीज आती है इधर, j लेस देन n minus 1 minus i, ये तगड़ी लूप है। ये क्या है और ये क्यों है अभी देखते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ, उसके बाद हम ये वाली चीज देखेंगे। अब देखो, अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, एडजेसेंट एलिमेंट देखेंगे। जे का एडजेसेंट एलिमेंट क्या होगा, j+1। तो अगर अपना नेक्स्ट एलिमेंट जो कि j+1 है, अगर j+1 अपना जो करंट एलिमेंट है, समझ लो ये है, ये है 2 है, ये 5 है, ये 3 है। अगर अपना वाला ये j है, ये j+1 है, अगर j+1 से बड़ा है तो इसको स्वैप करो। इधर कोई स्वैप होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इससे बड़ा है ही नहीं, ये j2 है, इससे छोटा है। ये अब ये j है और ये j+1 है, तो ये स्वैप होगा। तो 2 5 3 5 अपना सॉर्टेड एरे बन गया। ये लॉजिक है इसका, ठीक है। लिख देते हैं लॉजिक को, कोड में लिख देते हैं। कोड में क्या आएगा, इफ arr का जो j है वो बड़ा है arr j+1 से, देन temp इक्वल टू, आप चाहो तो एक स्वैप का अलग से फंक्शन बना सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं करने का, सीधा यूज करो। temp इक्वल टू arr ये स्वैपिंग तो आपको पता ही है, ए बी सी में जो स्वैपिंग करते हैं वही करते हैं। arr j इक्वल टू arr, दिखेगा क्या इधर यार, नहीं मैं बोल ही रहा हूँ वैसे, arr j+1 इक्वल टू temp। सेमीकोलन नहीं छोड़ना भाई कहीं पर भी, ठीक है। 3 बार इसको बंद कर देना, 1 2 3, ठीक है। ये इसका कोड हो गया। इसके बाद इंट मैन का सिंपल सा, वो हमेशा जो करते हैं, पहले एक बार अगर आप डिस्प्ले फंक्शन यूज कर रहे हो तो पहले एक बार डिस्प्ले लिख देना, उसके बाद ये वाला लिख देना, arr रन कर देना, एंड की जगह साइज ऑफ arr को साइज ऑफ arr 0 फिक्स है इंट मैन का। तो अब पिछला कोई भी वीडियो देखोगे हर बार हमने वो कराया है। अब मेन चीज क्या आती है, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको दोनों में बिठा देता हूँ। वो आपको ये वाली चीज बताता हूँ, n-1 - i क्यों आ रही है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम अभी भी देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमने 2 लूप लगाए हैं। आइटरेशन होता है बिग ऑफ एन, 2 लूप आप बोलोगे एन स्क्वायर भी होएगा, बिल्कुल एन स्क्वायर होएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या होगी, बिग ऑफ एन होगी। क्या होगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हमने दोनों रूप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। आइटरेशन में बिग ऑफ एन, बाकी हम आगे भी सॉर्टिंग देखेंगे, बहुत सारी सॉर्टिंग बिग ऑफ एन आएगा। सिलेक्शन में शायद बिग ऑफ एन स्क्वायर आते हैं, क्योंकि हम उसमें मिनिमम के लिए एक अलग काम करते हैं इस वजह से। और ऑक्सिलरी स्पेस जो है वो अपना बिग ऑफ एन रहेगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। अब देखो हमने वहां पे j लेस देन n माइनस आई माइनस 1 क्यों करा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस j। ये क्यों करा, इस करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, समझ लो। तुम्हारे पास सीधा मैं तो एक एग्जांपल लिख देता हूँ, 2 5 9 3, ठीक है, और 1। अब वर्क कैसे करता है वो भी देखते हैं ना, बबल सॉर्ट वर्क के डेफिनेशन आपको पता होगी। बबल सॉर्ट सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक इन विच वी कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट and the bigger element will be moved and like a bubble, so we called it bubble sort। ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन हो गई जी। कुछ और लंबा चौड़ा आपको सेट की मर्जी, बाकी मैं जी ये तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अपन समझ लो इसका वो लिखे है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम जो भी है, आइटरेशन करते हैं हम इसमें, मतलब पास 1 करते हैं, फर्स्ट पास होएगा इसमें। पहले ये देखो अगर हम फर्स्ट पास करेंगे तो फिर उसकी साइज क्या होगी 5, ठीक है। तो j लेस देन 5 माइनस 1, ये तो फिक्स हो गया। फर्स्ट पास i इक्वल टू 0 होता है, मतलब 4। फर्स्ट पास के बाद क्या बचेंगे 4, क्योंकि एक सॉर्टेड हो जाएगा ऑलरेडी। कैसे, ये इससे छोटा है कोई दिक्कत नहीं, ये इससे छोटा है कोई दिक्कत नहीं, इधर होगी स्वैपिंग, समझे। अब इधर आया 1, ये इससे छोटा है 3 1 और 9 बोल के बीच है। सेकंड छोटा है कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है 3 5, बड़ा है 1 5, छोटा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बन गया। नेक्स्ट छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है दिक्कत है, 1 3 5 9, 3 दिखने लगे, इधर लिख देता हूँ, क्या था 2 1 3 5 9, ठीक है, बड़ा है, खत्म किया। ये अपना ड्राई रन जो हुई पास वाइज, ठीक है। अब देखो ये क्या काम आ रहा है, i इक्वल टू 0 के लिए j लेस देन 4, मतलब 0 1 2 3 इन पे काम करेगा। फिर i इक्वल टू 1 आएगा जैसे ही, तो 5 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया 3 मतलब 0.2। अगर वो पूछे n माइनस 1 माइनस आई क्यों करा, इसका मेन रीजन है अपना कि अगर हमने एक बार अगर किसी एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, उसको बार बार हम यूज नहीं करेंगे, वो खत्म हो गया, बस वो फिक्स हो गई इस वजह से। तो देख लिया आपने, ये अपना बबल सॉर्ट है। आगे हम देखेंगे सिलेक्शन, इंसर्शन, सारे डन।